आचार्य जी, मन की वृत्तियाँ और शरीर की वृत्तियों में अंतर नहीं कर पाते, क्योंकि जैसे कुछ काम करते रहते हैं तो वासना ऑटोमेटिक आ जाती है। तो इसका ये तो समझ में आता है कि वो शरीर से रिलेटेड है, क्योंकि मन कहीं और लगा है फिर भी शरीर में उठ जाती हैं। इतना तो देख पाते हैं, लेकिन और भी भेद नहीं कर पाते। जो और वृत्तियाँ हैं इनकी, वो शरीर की हैं या मन की हैं। तुम्हें उस भेद से क्यों प्रयोजन है? तुम रेलवे की पटरी पर आसन मार के बैठे हो, कोई तुम्हें बता रहा है भागो रे ट्रेन आ रही है, एकदम आई गई है, बहुत तेजी से आ रही है और चढ़ रही है बिल्कुल तुम्हारे ऊपर। तो तुम ये पूछोगे कि पहले ये बताओ दाएं से आ रही है कि बाएं से? ये भेद किसी काम का है क्या? अरे दाएं से आ रही हो कि बाएं से आ रही हो, तुम तो गए, मारे ही गए ना। शरीर की वृत्ति हो, मन की वृत्ति हो, कहीं की वृत्ति हो सकता है कुछ और भी होता हो, वहां की हो, कहीं की हो, तुम पर उसका क्या प्रभाव है? तुम तो मारे ही गए ना। और भेद जहां भी होगा ये याद रखना, वहां पर एक ऊंचा और एक नीचा निकलेगा, वहां एक ज्यादा बुरा और एक कम बुरा निकलेगा। तो मान लो ये निकल के आ गया कि कुछ वृत्तियां शरीर की होती हैं, कुछ मन की होती हैं, तो फिर ये भी निकल के आएगा कि कुछ वृत्तियां बाकी वृत्तियों से कम बुरी होती हैं। मिल गया ना बहाना कि नहीं? देखिए, हम नशा तो करते हैं पर स्मैक नहीं लेते, बस गुटखा खाते हैं। भाई नशे नशे में अंतर होता है, जैसे वृत्ति वृत्ति में अंतर होता है। काहे अंतर कर रहे हो? तुम तो भागो, गाड़ी आ रही है। या ये पूछोगे कि डीजल इंजन है या इलेक्ट्रिक इंजन है, उत्तर रेलवे की है या दक्षिण रेलवे की है? वो कह रहा है भाग, ट्रेन चढ़ी आ रही है। तो नहीं, पहले ये बताओ ये राइट टाइम है या लेट ट्रेन है? ये कोई पूछने की बातें हैं? भागो। पता हम सबको होता है कि जो है सब बंधन ही है और व्यर्थ है। हम बंधनों की कोटियां कर लेते हैं ना बेटा। हम बंधनों की भी श्रेणियां बना लेते हैं, और जब भी श्रेणियां बनाओगे कुछ श्रेणियां नीचे वाली होंगी और कुछ ऊपर वाली होंगी। तो फिर हम होशियार लोग हैं, हम क्या करते हैं कि हम नीचे वाली श्रेणियों को तो त्याग देते हैं और ऊपर वाली श्रेणियों को अपना लेते हैं। हम कहते हैं देखो हम ऊपर के लोग हैं, उच्च कुल के, तो हमारे बंधन भी सबसे ऊंचे वाले हैं। अरे ऊंचा हो कि नीचा हो, बंधन तो बंधन है। तुम्हारा बंधन अगर काम वासना है तो तुम बता देते हो कि काम वासना बंधन है, क्योंकि तुम्हारी धारणा यह है कि काम वासना जरा घटिया किस्म का बंधन है, निम्न श्रेणी का बंधन है। तो तुम बोलते हो काम वासना ना बहुत परेशान करती है। तुम्हें प्रॉब्लम ये नहीं है कि तुम्हारे ऊपर बंधन है, तुम्हारी समस्या ये है कि तुम्हें उस बंधन की श्रेणी नहीं पसंद, तुम्हें टॉप क्लास बंधन चाहिए। तो फिर तुम्हारे ऊपर जब जिम्मेदारियां रखी जाती हैं तब तुम प्रसन्नतापूर्वक उनको स्वीकार कर लेते हो। तुम कहते हो ये मिला ना अपनी हैसियत के मुताबिक बंधन, उच्च श्रेणी का बंधन है। तो अब हम जिम्मेदार आदमी कहला रहे हैं ना समाज की नजरों में। तो वासना बंधन है
तुम तुरंत मान लोगे और मुक्ति के लिए भी चले आओगे। और 50 तरह की तुमने जो धारणाएं रखी हुई हैं, 50 चीज़ें जो तुम कर रहे हो कर्तव्य के नाम पर, वो बंधन है, ये तुम कभी नहीं कहोगे, ना फिर तुम उनसे निजात चाहोगे। इस तरह से बंधन बचे रह जाते हैं, क्योंकि बंधनों की भी तुम श्रेणियां बना देते हो। मत बनाओ श्रेणियां। अरे कहीं से आती हो काम वासना। अगर वो तुम्हारा कीमती समय ले लेती है, तुम्हारी ऊर्जा ले लेती है, तुम लगे हो किसी ऐसे काम में जो तुम्हारी सीमाओं को चुनौती दे रहा हो, तुम्हारी बेड़ियां काट रहा हो, और तभी काम वासना तुम्हें बहा ले जाए, तो भद्दी चीज है, हटाओ उसको। ये थोड़ी पूछोगे कहाँ से आई, क्यों आई, किसके लिए आई। आदमी अपने आप को कैसे कैसे बहाने दे सकता है जानते हो। एक आए थे, बोले आपकी बातें सुनी, अहिंसा के प्रति आपका बड़ा झुकाव है, मांस दूध इन सबको आप बहुत मना करते हैं, मैंने भी कुछ तरक्की करी। मैंने कहा क्या करा? बोले पहले बड़ा खाता था, अब छोटा खाता हूँ। मैंने कहा ये क्या विभाजन है, समझाओ, मैं जानता नहीं। बोले बड़ा छोटा आप नहीं जानते। बड़ा माने भैंस, गाय, बकरा, और छोटा माने मुर्गा। बोले पहले बड़ा विकार था, अब विकार छोटा हो गया, अब छोटा खाता हूं। ऐसे ऐसे तो हम भेद बनाते हैं और उन भेदों का इस्तेमाल करते हैं आफत बचाए रखने के लिए। पड़ोसन के प्रति वासना उठी तो अरे राम राम राम, बड़ा पाप हो गया। यही पत्नी को देख करके वासना के अलावा कुछ उठता ही नहीं, तो कोई पाप नहीं हुआ। कहते पत्नी है, ये तो है ही इसीलिए। मुर्गा किस लिए होता है? खाने के लिए। पत्नी किस लिए होती है? पचाने के लिए। ये भी बड़ी प्रचलित मान्यता। कहते अरे वो तो उसने मुर्गा बनाया ही इसीलिए ना कि आदमी खाए। कईयों को बड़ा झटका लगता है जब उनसे बोलो कि अरे मुर्गा है भाई, तो मुर्गा और गोभी में कोई अंतर होता है? दोनों ही खाने के लिए तो बनाए गए हैं। तो वैसे ही पत्नी किस लिए बनाई गई है? पत्नी तो वासना के लिए बनाई गई है। दिक्कत तब होती है जब वासना इधर उधर उठने लगती है, तब दिक्कत होती है। ये तुम समझते ही नहीं कि पत्नी को देखकर दिन रात वासना उठी रहेगी तो औरों को छोड़ देगी क्या? और यही फिर पत्नी का भी फरमान है, कह रहे हमें देख के तुम जो उठा रहे सब ठीक, पड़ोसन को देख के कुछ नहीं उठना चाहिए। वो भी तुम्हारे ही ऐसी पागल। उसको भी नहीं समझ में आ रहा है कि जो आदमी दिन रात उत्तेजित है वो तो जहां जाएगा जिसको देखेगा एक ही नज़र से देखेगा।